नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा के साथ। हजारीबाग में बजरंग दल के समर्थकों पर पथराव हुआ है। हमले में 8 से 10 महिलाओं और पुरुषों को गंभीर चोटें लगी है। बताया जा रहा है कि रांची में शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सभी वापस लौट रहे थे। ये घटना रविवार की देर रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच हुई। हजारीबाग जिले के कटकम सांडी पिलावल ओपी थाना क्षेत्र के बस पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एसपी खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो झड़प के दौरान रोड़ेबाजी भी हुई थी। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है। तो बजरंग दल के समर्थकों पर हमला हुआ था और ये तस्वीर देखिए जहां पर इस बस के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। और अब इस मामले में पुलिस लगातार नजर बनाई हुई है। स्थिति नियंत्रण में है। रेलिंग से घूर के उन्हें से रांची से उन्हें घूर के आवो लगल बस पिलावल के जोल्हा सब छेक के ठेला लगा के ऐटा पत्थर ढड़वो लगल थुन, फेंको लगल थुन, मारो पीटो लगल थुन एकदम। लगभग 8:30 बजे जैसे जो है हमारा बस पिलावल मस्जिद के पास पहुंची। पहले से जो है लगभग 250 से 300 के बीच में हरवे हथियार से लैस सभी मुसलमान थे, है ना। जैसे बस पहुंची वैसे जो है सड़क पे सभी मुसलमान आ गए। गाड़ी रुक गई और गाड़ी के अंदर जो है लगभग 20 लोग चढ़ गए। चढ़ने के बाद जो है महिलाओं से छेड़खानी किया गया, साड़ी तक खींचा गया। बोला गया कि बजरंग दल के धर्म के सभा में गए थे, तुम लोग को जिंदा यहीं जला देंगे। इस प्रकार का जो है गंदी गंदी गाली, हिंदू धर्म तुम्हारा ऐसा है बोल के जो है सबके साथ में मारपीट किया गया। कल रात में करीब 8:30 बजे के आसपास में पिलावल थाना क्षेत्र में कुछ बसेस जा रही थी। जिस बसेस में से कुछ लोगों ने मस्जिद के सामने गाड़ियों को रोक करके आपत्तिजनक नारा लगाने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। उसी के एक तरह से एक रिएक्शन में वहाँ जो लोग उपस्थित थे उन्होंने बस पर पथराव किया है, जिसके चलते बस के शीशे वगैरह टूटे हैं और कुछ लोग उसमें इंजर्ड भी हुए हैं। रांची में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर जिले के सभी कई लोग जो थे वो शामिल होने के लिए गए थे। लेकिन जब वहां से वापस आ रहे थे, इसी दौरान हजारीबाग के पिलावल ओपी थाना क्षेत्र के महज कुछ ही दूरी पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बस पर पथराव किया जाता है, जिसमें कुछ लोग जख्मी होते हैं। इसके अलावे बस का जो है वो शीशा टूटता है और डैमेज होता है। हालांकि इस घटना को लेकर पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई की और करने के बाद जो है लोगों को इलाज के लिए पहुंचाया। इसके साथ ही जो है स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भरपूर प्रयास किया है। हालांकि अभी का वर्तमान जो पिलावल थाना क्षेत्र का स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल नियंत्रण में है। इसके अलावा हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि जो यह घटना है, घटना पर पुलिस जो है हर एक तरीके से छानबीन कर रही है। लोगों की जो है कुछ पहचान भी हुई है, आगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी IT सेल का जो है पूर्ण रूप से नजर है। अगर किसी तरह का कोई भड़काऊ मैसेज, पोस्ट, इसके अलावा किसी तरह का कुछ शेयर करता है तो उन पर भी जो है पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जीत को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होंगे। देश की जनता बदलाव के मूड में है। ये है एक परिवर्तन का लहर जो है पूरे देश में है। और जो 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है उसमें 2 राज्य में तो हमारी ही सरकार अभी है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। तो हम कह सकते हैं कि जो रुख है जनता की 3 दिसंबर के बाद यही होगा, ये 5 राज्य में जो है कांग्रेस का परिणाम बेहतर होगा। विशेष करके हम यही कह सकते हैं छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, ये सब सीट जो है राज्य में कांग्रेस की परचम लहरेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हादसे का शिकार हुए युवक की मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल बहरागोड़ा से जमशेदपुर लौटने के दौरान NH-33 पर हादसे के शिकार हुए घायल को देखकर बन्ना गुप्ता ने अपना काफिला रुकवा दिया। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद घायल को रेस्क्यू कर अपनी स्क्वाड गाड़ी से पूरी सुरक्षा के साथ MGM अस्पताल भिजवाया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के अधीक्षक को फोन कर घायल को हर संभव मदद करने की नसीहत दी। हालांकि हर संभव प्रयास के बाद भी घायल युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। जा रहे थे किसी काम में, तो उनको एक रोड एक्सीडेंट दिखा। अपना काफिला को रोक के तुरंत उनको अपने हाथ से उठाए हैं और उठा के अपने गाड़ी में भेजे हैं।
लेकिन और हम लोग को फ़ोन भी किए कि तुरंत OT वगैरह रेडी कर लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ रेडी करके रखे थे, ऑक्सीजन वगैरह। लेकिन ब्रॉड डेड केस है, डॉक्टर लोग ट्राई किए, CPR वगैरह भी दिए, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। जामताड़ा में बिरगांव नदी पर 263 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास करने पहुंचे विधायक इरफान अंसारी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। विधायक ने कहा कि अगर पिछले साल नाव हादसे में 14 लोगों की जान नहीं जाती तो पुल को इतनी जल्दी स्वीकृति नहीं मिलती। रांची के डोरंडा में रिसालदार बाबा के 3 दिवसीय उर्स मेला का आज आखिरी दिन है। उर्स के आखिरी दिन आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने रिसालदार शाह बाबा के दरगाह पर चादर पोशी कर माथा टेका और राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। सभी लोगों ने नई माता की भाईचारा बना रहे हैं और आज तरक्की करें, यही दुआ मांगने सरदार बाबा के दरबार में आए। बोकारो में कोयला चोरी धड़ल्ले से जारी है। थर्मल थाना के CCL सुरक्षा विभाग टीम, चारंगटी और कथारा क्षेत्रीय सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें एक हाईवे कोयला लदा बरामद किया गया। बता दें कि चोरों को पकड़ने के लिए कथारा एरिया में CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग की जाती है, फिर भी चोर अपने मकसद में हर दिन कामयाब हो रहे हैं। और हमारे एरिया सिक्योरिटी और गश्ती दल एवं JND यूनिट के सुरक्षा गार्ड सबको संयुक्त है सो मिलकर और छापेमारी की गई है निरंडी कांटा चेक पोस्ट में, और लगभग है सो एक हाईवा कोयला है सो जब्त किया गया है, और जिसे कांटा कराकर और क्रेशर में है सो डंप करा जाएगा। चोरों का तादाद बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। प्रशासन इसीलिए प्रशासन का सहयोग लेकर के है सो बीच बीच में छापामारी करते रहते हैं। रांची के रातू थाना के झीरी मोड़ से चेड़ी मनातू तक जाने वाली ग्रामीण सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से 10 गांव के लोगों को काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि हटिया विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी पूरा इलाका वोट बैंक बनकर रह गया है। साथ ही नाराज ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को चुनाव से पहले सड़क का पुनर्निर्माण करने की चेतावनी देकर कहा कि अगर सड़क नहीं तो इलाके में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। लोगों से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सड़क को विकास की पहली सीढ़ी कहा जाता है, लेकिन हम आपको दिखलाते हैं कि राजधानी रांची से सटे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां विकास का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है। हम इस समय खड़े हैं रातू थाना क्षेत्र के रवि स्ट्रीट चौक, जिसे झीरी मोड़ भी कहा जाता है। ये सड़क जो है झीरी मोड़ से सीधे जाती है, सुंडील, चेड़ी, मनातू कई गांवों को जोड़ती है। तकरीबन 10 गांव के लोग इस सड़क से होकर गुजरते हैं, और ये सड़क जो है दरअसल रिंग रोड को भी जोड़ती है। हर समय इस सड़क पर वाहनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन खतरे के बीच लोग गुजरते हैं। हमारे साथ यहाँ गुजरने वाले लोग, स्थानीय लोग, हम उनसे बात करेंगे। ये जो सड़क है वास्तव में हालात ऐसे क्यों? हालात तो यहाँ बहुत खराब है, चूंकि जब मैंने वो संभाला है तब से देखा है कि ये रोड तब से जैसा का तैसा ही टूटा फटा पड़ा है। कोई जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है कि इस रोड बने और यहाँ के लोग को कुछ सुविधा मिले। यहाँ तो व्यापार भी इतना प्रभावित हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ आवागमन ये वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया है। हम लोग आने जाने में बहुत परेशानी है, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वोट मांगने के लिए चले आते हैं लोग, उस समय तो बहुत बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे, मगर उसके बाद कोई ध्यान नहीं रहता है। नहीं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं रहता है। आप लोग यहाँ से हर दिन गुजरती हैं, आना जाना रहता है, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है हम लोगों के लिए, एकदम गरीब दुखी को भी बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि सवेरे काम करने जाते हैं, वैसे ही मतलब हर कोई को क्या बोलेंगे, मुसीबतें ही गुजरना पड़ता है। सड़क खराब है, और ये भी बता रहे हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है कभी इस सड़क को अच्छी तरह नहीं देखा। सड़क जब भी देखा तो सड़क बदरंग ही नजर आई, सड़क बदहाल ही नजर आई। लिहाजा लोग मांग कर रहे हैं कि 2024 चुनाव से पहले सड़क की मरम्मत कर दी जाए, सड़क वैसी कर दी जाए जिसे विकास की पहली सीढ़ी कहा जाता है। लिहाजा मांग अब तेज हो रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। सिमडेगा के टिटरी टांगन प्रखंड के अलसंगा गांव में जंगली हाथियों के आतंक से लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। जिसके बाद विभाग की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया।
रांची में दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल सजावट की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम क्षेत्र में करीब 150 से अधिक पंडाल बनाने का प्लान है। पिछले 5 महीने से कारीगर अभिमन्यु के चक्रव्यूह के आकार में पंडाल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। पंडाल में रथ आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। साथ ही कारीगरों ने बताया कि पंडाल का निर्माण चक्रव्यूह जैसे किया गया है, जिसमें फंसने के बाद इंसान भगवान के पास पहुंच जाए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी है।